चैनल द कंप्यूटर स्कूल और कंप्यूटर आर्किटेक्चर की नेक्स्ट सीरीज़ में हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस कर रहे हैं और हम नॉन कंप्यूटेबल और कंप्यूटेबल मोड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप उन मोड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटेबल मोड में एक और लास्ट मोड बचा हुआ है, इंडेक्स रजिस्टर मोड। इंडेक्स रजिस्टर मोड में यहाँ पर फॉर्मेट दिया हुआ है ऑपकोड मोड एड्रेस, ये इंडेक्स रजिस्टर। यहाँ पर हमें ऑपरेंड जो है वो किस तरीके से मिलता है, जब हम ये एड्रेस और इंडेक्स रजिस्टर दोनों को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। और जब हम उस इफेक्टिव एड्रेस में, उस मेमोरी के इफेक्टिव एड्रेस में जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, ऑपरेंड मिलता है। तो इंडेक्स रजिस्टर मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स, दैट मीन्स एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पार्ट, उसकी वैल्यू प्लस इंडेक्स रजिस्टर की वैल्यू। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलता है और फिर उस इफेक्टिव एड्रेस में हम जाते हैं तो हमें ऑपरेंड मिलता है। तो ये है इंडेक्स रजिस्टर मोड। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं और इस एक एग्जाम्पल से हमने जितने भी अभी तक एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस किए हैं वो सारे एड्रेसिंग मोड्स आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक मेमोरी दी हुई है, मेमोरी में यहाँ पर ये सारे क्या हुए हैं, मेमोरी एड्रेस दिए हुए हैं। उन मेमोरी एड्रेस के अंदर क्या दिया हुआ है, ये ऑपरेंड दिए हुए हैं, वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर रजिस्टर्स दिए हुए हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं और कुछ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे एड्रेसिंग मोड्स को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से उनकी ऑपरेंड वैल्यू हमें मिलती है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारे एड्रेसिंग मोड जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि किस एड्रेसिंग मोड्स में क्या प्रोसेस होती है। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहला है इमीडिएट मोड। इस मोड में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस वाला फील्ड होता है उसी एड्रेस फील्ड में हमें क्या मिल जाती है, ऑपरेंड वैल्यू मिल जाती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये मेमोरी एड्रेस दिए हुए हैं, ये इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये ऑपकोड मोड एड्रेस, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है क्या, ऑपरेंड। तो इसमें क्या होगा, इस मोड में एड्रेस वाले फील्ड में ही हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या है, ये 201 और एड्रेस मतलब इसकी ऑपरेंड वैल्यू क्या है, 500। यहाँ पर आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये फॉर्मेट होता है देखिए ऑपकोड मोड एड्रेस। तो यहाँ पर इसका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा वो सेम ही रहेगा, ऑपकोड मोड एड्रेस को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, लेकिन इसका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा वो सेम रहेगा। तो इस तरीके से इमीडिएट मोड का इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, 201, और इसकी वैल्यू क्या है, एड्रेस में वैल्यू क्या दी हुई है, 500। नेक्स्ट मोड होता है डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट मोड में क्या होता है कि एड्रेस में हमें मेमोरी का एड्रेस मिलता है और उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जब हम जाते हैं तब हमें ऑपरेंड मिलता है। दैट मीन्स ये यहाँ पर एड्रेस जो दिया हुआ है ये किसका एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है। मतलब मेमोरी का एड्रेस 500 है तो ये मेमोरी का एड्रेस है, और जब हम उस मेमोरी एड्रेस के अंदर जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। दैट मीन्स इस मोड में, डायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, 500, और उसकी ऑपरेंड वैल्यू क्या होगी, 800। थर्ड मोड है इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, इनडायरेक्ट मोड में ये जो एड्रेस वाला पार्ट होता है ये एड्रेस क्या स्पेसिफाई करता है, इफेक्टिव एड्रेस को, और जब हम उस इफेक्टिव एड्रेस को लेकर मेमोरी में जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, ऑपरेंड मिलता है। दैट मीन्स ये एड्रेस किसका है, इफेक्टिव एड्रेस का है। ठीक है, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है, मतलब 500 में हम जाएंगे तो ये इफेक्टिव एड्रेस क्या है, यहाँ पर 800, 800 का इफेक्टिव एड्रेस है, और जब हम इस 800 में मेमोरी में जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो इस मोड में यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, 800, और ऑपरेंड क्या हो जाएगा, 300। इसके बाद नेक्स्ट मोड है रजिस्टर डायरेक्ट मोड। रजिस्टर डायरेक्ट मोड में कोई भी इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एड्रेस जो है वो क्या डिनोट करता है, रजिस्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको जनरल पर्पज़ रजिस्टर की डायरेक्ट वैल्यू देखनी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू क्या दी हुई है, डायरेक्ट ऑपरेंड क्या दिया हुआ है, 400। तो इसमें इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता है, यहाँ पर क्या होगा, ऑपरेंड की वैल्यू हो जाएगी 400। इसके बाद नेक्स्ट मोड है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में भी ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये किसका एड्रेस रहता है, इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है, और जब हम उस इफेक्टिव एड्रेस के अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड मिलेगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा, 400, और जब हम उस 400 के अंदर जाएंगे तो हमें ऑपरेंड की वैल्यू क्या मिलेगी, 700। तो ये थे नॉन कंप्यूटेबल मोड को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आते हैं कंप्यूटेबल मोड। कंप्यूटेबल मोड में सबसे पहले दिया हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर हम ऑटो डिक्रीमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ऑटो डिक्रीमेंट में हमारे रजिस्टर की वैल्यू क्या है, 400। अगर हम डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 399। दैट मीन्स इफेक्टिव एड्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 399। और जब हम इस
399 एड्रेस में जाएंगे तो हमें ऑपरेंड की वैल्यू क्या मिलेगी, 450। तो यहाँ पर ऑपरेंड क्या हो जाएगा आपका 450। इसके बाद नेक्स्ट मोड है इंडेक्स्ड मोड। इंडेक्स्ड मोड में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। तो हम इफेक्टिव एड्रेस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बेस एड्रेस क्या है आपका 500 प्लस इंडेक्स वैल्यू क्या है आपकी 100। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100 इक्वल टू 600। और जब हम इस इफेक्टिव एड्रेस में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑपरेंड की वैल्यू। तो यहाँ पर ऑपरेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 900। इसके बाद नेक्स्ट है पीसी रिलेटिव मोड। पीसी सबको पता है प्रोग्राम काउंटर का क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो पीसी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पीसी प्लस 1 मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर देखिए कि मेमोरी एड्रेस दिया हुआ था 201 और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा मेमोरी एड्रेस 202। और इसका इफेक्टिव एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीसी वैल्यू प्लस एड्रेस पार्ट वैल्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब पीसी वैल्यू अभी हमारी क्या है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है 202 और हमारा एड्रेस क्या है, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस की वैल्यू क्या दी हुई है 500। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा इफेक्टिव एड्रेस 702। और जब हम इस 702 मेमोरी एड्रेस में जाएंगे तो हमें क्या ऑपरेंड मिलेगा, यहाँ पर टारगेट इंस्ट्रक्शन। दैट मीन यहाँ पर कोई ऑपरेंड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा निल। तो इस तरीके से हम सारे मोड्स को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू।